नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे आफत पर सियासत की। किसानों पर एक आफत आ पड़ी है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। भोपाल, सागर, रीवा, श्योपुर, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खरगोन, छिंदवाड़ा और दमोह सहित कई जिलों में ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। उनकी फसल खराब हुई है और इसके साथ ही किसानों के मसले पर एक बार फिर सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार और विपक्ष इस मसले को लेकर आमने सामने है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान फिक्र न करें, वो किस लिए हैं। सीएम ने कहा कि किसान परेशान ना हो, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी कहा कि किसानों का संकट सरकार का संकट है। ये किसानों की सरकार है और वो किसानों को राहत जरूर देंगे। कुल चिंता ना करें, मामकाई के लिए सब जगह निर्देश जारी कर दिए गए हैं। टीमें फील्ड पर हैं, स्थिति देख रही है, क्षति का आकलन कर रही है। जहां भी नुकसान होगा ईमानदारी से आकलन होगा। आरबीसी 6-4 के अंतर्गत भी उनको राहत की राशि का वितरण होगा जहां नुकसान होगा वहां। और पूरी तरह से सरकार किसानों के साथ खड़ी है। देवास, सीहोर, हरदा सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। कई जगह ओले गिरने की भी खबर आई है। मैंने तत्काल सभी कलेक्टर्स और डीडीए को निर्देशित कर रहा हूं कि मौके पर जाकर वीडियोग्राफी करके पंचनामा बनाए और आरबीसी 6-4 में किसानों को राहत देने का काम शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार किसानों की सरकार है। किसानों का संकट सरकार का संकट है और इसलिए हम उसको सहन करेंगे और किसान को आरबीसी 6-4 के तहत राहत देंगे। तो सरकार कह रही है किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो उनके साथ है। उधर कांग्रेस इस मामले में लेट लतीफी और लापरवाही का आरोप लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य सरकार से किसानों को राहत देने की मांग की है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश का किसान चिंताग्रस्त है, लेकिन अभी तक सर्वे शुरू नहीं हुआ, इससे किसानों में नाराजगी है। कमलनाथ ने कुछ ऐसी ही बातें ट्वीट करके भी कही हैं। कमलनाथ के साथ कांग्रेस के दूसरे नेता भी ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश के 22 से अधिक जिलों के अंदर बेमौसम बरसात हुई है और ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण किसानों की रबी की फसलें, बात करें तो गेहूं, चने, मसूर की फसलें बड़ी संख्या में खराब होने की जानकारी सामने आ रही। इसको लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने एक पत्र मुख्यमंत्री शिवराज जी को लिखा है। उन्होंने कहा है कि जहां किसानों की फसलें बर्बाद हुई, जिलों में तत्काल सर्वे और राहत के इंतजाम किए जाए। अभी तक नुकसानी का सर्वे प्रारंभ नहीं हुआ, इसलिए राहत कार्य में देरी होगी। पहले ही किसान आर्थिक बोझ से गुजर रहा है, कोरोना काल की महामारी के अंदर आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है। उसके साथ ही जिस प्रकार से महंगाई चरम पर है, डीजल के भाव चरम पर है, किसान दोहरी परेशानी झेल रहा है। ऐसे में फसल खराब होने से और इस ओलावृष्टि से किसान को भारी नुकसान हुआ है। किसान को राहत पहुंचाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाए। तो आफत पर सियासत देखिए, एक दिन हुई या 2 दिन हुई, ये अलग बात है। असमय बारिश है, कोई बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन जो चीजें हुई हैं, किसानों को नुकसान हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। सर्वे कराने की बात की गई है और उसके बाद मुआवजा देने की भी बात की गई है। सीएम शिवराज को भी हमने सुना, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगा है इस पूरे मामले में कि सर्वे में आदेश जरूर कर दिए आपने, लेकिन सर्वे कराया नहीं है। बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। लेट लतीफी क्यों हो रही है और इस लेट लतीफी का खामियाजा किसानों को निश्चित तौर पर उठाना पड़ेगा। किसान नाराज हैं, उनकी भरपाई, उन्हें सहायता राशि तत्काल दी जानी चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा और हकीकत में देखा जाए तो क्या ऐसा ही हो रहा है, विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं स्टूडियो में। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ देवदत्त दुबे जी जुड़े हैं। देवदत्त जी, आपका भी बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले योगेश जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि तमाम लोगों को सुना और आफत पर सियासत इसलिए लेकर चल रहे हैं कि जो लेट लतीफी की बात हो रही है, या ऐसा लग रहा है कि सर्वे शुरू नहीं हो पाया है, ऐसा क्यों? देखिए राखी जी, 12 तारीख को जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है, वो अभी इसके पहले 15-20 दिन पहले भी इसी प्रकार का एक दौर और आया था, जिसमें रीवा संभाग और शहडोल, विदिशा, कई जिलों में भारी वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को
काफ़ी क्षति पहुंची थी, जिनका सर्वे अभी तक शुरू नहीं हुआ। किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। प्रमाण के तौर पर बताना चाहूँगा, दिल्ली में 120-22 दिनों से हमारे देश का किसान बैठा हुआ है। माननीय मोदी जी के पास उनसे मिलने जाने के लिए कोई समय नहीं है, चुनाव प्रचार के लिए भरपूर समय है। कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का हमेशा से अंतर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के जिले का उदाहरण देना चाहूँगा। 4-6 दिन पहले पिछले हफ्ते के प्रमुख समाचार पत्रों में ये बात प्रमुखता से छापी थी कि नसरुल्लागंज और बुधनी जिले का किसान अपनी चने और धान की फसलों की समर्थन मूल्य की राशि मांग रहा है और उसके लिए आज आंदोलन आक्रोशित है। तो इस प्रकार शिवराज जी की कथनी और कथनी उजागर होती है। शिवराज जी ने जब 2018 में कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी तो भावांतर मूल्य की राशि भी 2 साल पुरानी वो माननीय कमलनाथ जी ने किसानों को भुगतान किया था। तो किसानों के हित की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों के हितों पर कुठाराघात करती हुई आई है। समर्थन मूल्य MSP खत्म नहीं होगा मगर दे नहीं रहे हैं। फसलों का मुआवजा देंगे मगर कब देंगे? किसान पहले से ही बहुत पीड़ित है। 27 लाख से ज़्यादा किसानों का कमलनाथ जी की सरकार ने कर्जा माफ़ किया था। अभी हाल ही में पारित बजट में किसानों की जो दूसरी कर्ज माफ़ी की स्कीम के ऊपर काम होना चाहिए था, उसमें माननीय शिवराज जी ने कोई प्रावधान नहीं रखा है। मतलब कर्ज माफ़ी की बात अब समाप्त हो चुकी कांग्रेस के विदा होने के साथ ही। तो ये किसान के हितों की बात तो जरूर करते हैं मगर उनके हितों की सदा अनदेखी करते हैं। पिछले कार्यकाल में भी माननीय शिवराज जी के 23,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं करी थी। उन आत्महत्याओं का दौर पुनः चालू हो चुका है। तो मेरा तो यही निवेदन है भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से कि किसानों के दुख दर्द को समझें। 16 साल से आप सत्ता में हो, 16 साल से आप किसानों की पीड़ा नहीं दूर कर पाए हो, बस कहते ही जा रहे हो कि हम मैं हूँ, मामा है और वगैरह वगैरह। ठीक है प्रकाश मिरचंदानी जी, आरोप और क्यों आरोप लग रहे हैं वो पूरा आपने सुन भी लिया। सवाल बस इतना सा ही है कि इन सारी चीज़ों पर मुआवजा दिया जाए, उनकी सुध ली जाए। ऐसा कब तक हो पाएगा और उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए राखी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जितने भी आरोप लगाए सब झूठ हैं, काल्पनिक हैं, मनगढ़ंत हैं और राजनीति से प्रेरित हैं, पहली बात। दूसरी बात, जितना मुआवजा भारतीय जनता पार्टी की 4 बार की सरकार में दिया गया है उतना तो न कभी भूतो न भविष्यति कभी किसानों को कोई ऐसा मुआवजा मिला है। हर चीज़ का, ओला पाला से लेकर अति वर्षा से लेकर हर चीज़ का मुआवजा दिया है। ये घड़ियाली वासु जो कांग्रेस बहा रही है, कल 12 तारीख थी, आज 13 तारीख है। कल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सर्वे करने के लिए सारे कलेक्टरों को जिस जिलों में वर्षा हुई है, ओलावृष्टि हुई है, वहाँ तत्काल निर्देश दे दिए गए मेल के द्वारा और वहाँ पर आज सुबह से सर्वे भी प्रारंभ हो गए। अब उसके बीच में कांग्रेस तुरंत पत्र लिखकर और ये सारी चीज़ें करके राजनीति कर रही है। कांग्रेस को अगर इतनी चिंता थी कर्ज माफ़ी की और ये सारी चीज़ों की, तो इनने जो झूठे प्रमाण पत्र कर्ज माफ़ी के जो बांटे थे, जिसके कारण से सारे किसान जितने भी कर्ज माफ़ी में आए थे वो सारे के सारे वहाँ बैंकों के डिफ़ाल्टर हो गए। अब उनको दोबारा से लोन नहीं मिल रहा है। ये सारी बातें करना, आपने वादे किए, आपने वचन दिए, आपने अपने वचन पत्रों में तमाम झूठे सच्चे वादे किए, जो भी कुछ किया आपने वो आपने नहीं कर पाया। उसके कारण से आपके एक जो सीनियर लीडर थे उन्होंने आपसे इस्तीफे दिए, तमाम 20-22 विधायकों ने इस्तीफे दिए और वो जनता के दरबार में दोबारा गए और जनता ने उनकी बात पर विश्वास किया कि हाँ वो विधायक सही बोल रहे हैं, उनको दोबारा जिताया। उन्होंने हमारी टिकट पे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा, वो जीत के आए, जनता का मैंडेट मिला और ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ 16 साल से ये सब अन्याय कर रहे हैं। अगर हम अन्याय करते तो किसान हमको वोट देता क्या राखी जी, या जनता हमारे साथ होती क्या? तो ये मिथ्या बातें करने की बजाय कांग्रेस अगर यथार्थ में जिए और वहाँ कहीं सहयोग करती है, अगर उनके जिलों में भी अगर उनके कुछ विधायक हैं तो वहाँ जो लोग कलेक्टर है या तहसीलदार है या SDM है जो भी सर्वे कर रहे हैं, उनको अगर वो सहयोग करें तो निश्चित रूप से वास्तव में जनता की सेवा होगी, किसानों की सही में सेवा होगी और तुरंत फुरत जो है उनको राहत मिलेगी। अब आप पत्र लिख के इतिश्री करके चले जाइए आप लंदन घूमने, तो जाते रहिए या आईफा की तरह और किसी एंजॉयमेंट में करते रहिए एंजॉय, तो इससे नहीं होता है। जनता के बीच में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है। शिवराज जी के क्षेत्र की बात कर रहे हैं,
ये जाके देखे, नसरुल्लागंज से लेकर बुधनी विधानसभा क्षेत्र लगता है जहाँ से मुख्यमंत्री वहाँ के विधायक हैं, जाके देखिए वहाँ 4-4 फसलें होती हैं और सारी फसलों का पैसा सारे किसानों को विधिवत समय सीमा में मिला है और इतना विकास और इतना विस्तार हुआ है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो ये सब बातें करने से नहीं होता है, जाइए आप यथार्थ में जाइए, बैठे बैठे यहाँ से मनगढ़ंत बातें करना ठीक नहीं है। ठीक है योगी जी, अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा पक्ष मैं देवदत्त दुबे जी का भी ले लूं। देवदत्त जी, चर्चा हो रही है आफत पर सियासत की। देखिए, मुआवजा दिया जाना चाहिए, फसलों को नुकसान, किसानों को नुकसान, आदेश दे दिए गए हैं तमाम लोगों को तत्काल प्रभाव से कि सर्वे कराया जाए, उनको जो भी देना होगा वो दिया जाएगा। संकट की घड़ी में सरकार साथ है, ऐसा प्रदेश के मुखिया ने कहा। लेकिन कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है, या पूर्व सीएम कमलनाथ को ये लगता है, उन्होंने एक पत्र लिखा है सीएम शिवराज को और साफ साफ लिखा है कि इसका निराकरण जल्द करिए, मुआवजा सहायता जल्द दीजिए, और जो सर्वे की बात कही गई है उसमें लेट लतीफी हो रही है। कह दिया है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। देखो, मुझे कई बार लगता है कि किसान की स्थिति देश में मैं मजदूर हूँ जैसी हो गई है। मजदूर जो भवन और बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है और वो स्वयं झोपड़ी में रहता है, ऐसे ही किसान बारी बारी से सरकार बदलता है, लेकिन आजादी के बाद किसानों की स्थिति में वो सुधार नहीं हुआ। आज भी किसान अपने उसके लिए मोहताज है, खेती की लागत मूल्य प्राप्त करने के लिए। आज भी वो आत्महत्या करता है। किसान आज भी अपने बच्चों को पढ़ाई या शादी या बीमारी में इलाज कराने के लिए या तो गहने गिरवी रखता है या फिर खेती बेचता है। तो मुझे लगता है कि किसानों के मुद्दे पे कम से कम सियासत नहीं होना चाहिए। किसान इस देश का भाग्य विधाता तो है ही, सरकारों का निर्माता भी है, और वो कब तक बदलेगा? आपको सरकारें बदल बदल के भी वो देखता है, और ये भी राजनीतिक दलों को पता है कि जिधर किसान उधर सरकार बनती है। मध्य प्रदेश में भी आप और हमने देखा कि 2018 के पहले जब मंदसौर गोली कांड हुआ, उसके बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन किसानों की दम पर ही हुआ। और फिर जब 10 दिन का वादा किया था, फिर उस सरकार को वो 10 दिन की जगह 10 महीने हो गए, वो कर्जा माफी नहीं हुआ। फिर उसके लिए अब यही है कि पूरा 5 साल मौका मिलना था, तो वो भी नहीं हो पाया। ये भी देख लेते कि 5 साल में हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो कुल मिला के किसानों के मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप और हम तो सब एसी में बैठते हैं, एसी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन मौसम किसी भी प्रकार का हो, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसान खेत में, और मैंने तो बहुत करीब से देखा है किसानों को पानी में आधे आधे पैर तक डूबे कीचड़ में, वहाँ वो सिंचाई करता है, फिर धूप में पसीना में तर होके वो मेहनत करता है, ठंड में सिकुड़ता रहता है, वहीं अलाव जला के थोड़ा बहुत वो व्यवस्था कर लेता है। तो जो किसान है वो इस देश की रीढ़ है, कृषि प्रधान देश है, उसके ऊपर सियासत होने की बजाय तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस समय किसान पे बहुत मुसीबत आई है। एक तरह से आफत की बरसात हुई है जो कल हुई है मध्य प्रदेश में। उसमें पहले से ही कोरोना काल के कारण किसानी पर बहुत कुछ असर हुआ, और ये भी देखा होगा कि कोरोना काल के वक्त में भी सबसे ज्यादा यदि देश की मदद हुई तो कृषि से ही हुई है। और यह प्रदेश 6 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतने वाला प्रदेश है। तो इस प्रदेश में तो किसानों के कष्ट होना नहीं चाहिए। ये पत्र लिखने से और आश्वासन देने से नहीं होगा, तुरंत किसानों को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि अभी अप्रैल से शादियों का सीजन शुरू होगा। किसान इस आशा में था कि फसल आएगी, उसको बेचेंगे, बेटे बेटियों की शादी करेंगे, फिर जुलाई के लिए उसको 1 महीने 2 महीने पहले से प्रबंध करना पड़ता खाद बीज का, तो वो बोनी करेगा या बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजेगा। तो इस समय जो उसका मनोबल टूटा है उसको बढ़ाने की जरूरत है। इस पर राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर राजनीति हो। दोनों ही दलों को किसानों के मामले में बहुत अंतर्मन से, बहुत आत्मीयता से, और बहुत ऐसे जैसे खुद किसान हो ऐसा सोच के कि जब घर आई फसल और चौपट हो गई, पकी पकाई फसल जब चौपट हो गई हो, तो उसको अभी बहुत संभल की जरूरत है, क्योंकि कई जगह किसानों के घर में खाना नहीं बना है कल से, जब वो खेत देख के आए। आज बिल्कुल देवदत्त जी, ठीक है। योगेश जी से कह रहे हैं, मैं कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी उन्होंने बोली है कि वाकई में दूसरे विषय हैं सियासत और राजनीति के लिए, फिलहाल इसका हल निकाला जाना चाहिए और तत्काल में उनको निश्चित तौर पर राहत दी जानी। किसी की भी सरकार होती तो शायद मांग यही होती। राखी जी, मैं माननीय देवदत्त दुबे जी की इस बात से सहमत हूँ कि किसान की स्थिति वाकई बहुत दयनीय, चिंतनीय है और उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय कमलनाथ जी ने तुरंत
माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को पत्र लिखा, एक पूरी संवेदनाओं के साथ लिखा गए पत्र को ये राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं हमारे साथी प्रवक्ता। मुझे बड़ा ही हास्यास्पद लगता है इनकी सोच पर। इन्होंने बताया कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए गए आरोप गलत है। अरे साहब, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी चालू सत्र में यह स्वीकार किया है कि 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया था कमलनाथ सरकार ने, जिसमें आपके कमल पटेल जी कृषि मंत्री जी का बयान है। या तो वो विधानसभा के अंदर झूठ बोल रहे हैं या यहां बैठकर आप झूठ बोल रहे हो। एक बात। दूसरी बात निकल कर आई कि 22 विधायकों ने सरकार गिरा दी, किसानों को हितों को नहीं साधा गया। उन 22 विधायकों का नेतृत्व करने वाले माननीय सिंधिया जी आज 120 दिन से आंदोलनरत किसानों के धरने के बावजूद मौन है। क्या वो उन्होंने वाकई किसानों के चक्कर में हमारी सरकार गिराई? अगर ऐसा था तो वो आज चुप क्यों है? और किसानों के को बरगलाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 28 विधानसभा चुनाव उपचुनाव के समय उनको ये भरोसा दिलाया कि कर्ज माफी हम कांग्रेस की जो स्कीम है उसको चालू रखेंगे, और बजट सत्र में 1 रुपए का भी प्रावधान ना रखते हुए आज किसान मध्य प्रदेश का अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अभी देवदत्त दुबे जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि लगातार किसानों की स्थिति दयनीय है। 16 साल से मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी का और भारतीय जनता पार्टी का शासन है। कभी कहते हो शिवराज जी की विकसित मध्य प्रदेश बनाऊंगा, कभी कहते हो कि समृद्ध मध्य प्रदेश बनाऊंगा, आज आप कह रहे हो कि आत्मनिर्भर भारत बनाऊंगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाऊंगा। 16 साल से आप क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ राखी जी जुमलेबाजी है। मुंह चलाना आता है इन लोगों को, सरकार चलाना नहीं आता। सरकार चला के दिखाई थी कमलनाथ जी ने 11 महीने में 27 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज माफ किए थे, जो विधानसभा के पटल पे रखे हैं माननीय कृषि मंत्री ने, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। आज किसान अब मध्य प्रदेश का अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। योगेश जी, अच्छा एक बात ठीक है, आप ही के सवाल से निकली है, यदि कुछ भी नहीं करती सरकार या कुछ भी नहीं कर रही है, फिर बार बार क्यों आती है निर्वाचित होके? ये भी तो सोचिए ना, जनता क्यों सोचकर इनको वोट दे? राखी जी, अभी 4-6 दिन पहले एक लीडिंग चैनल MP राइजिंग में माननीय कमलनाथ जी ने इस बात का जवाब दिया था। उन्होंने ये बोला था कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में और भारत के मतदाता में शंका है, कुशंका है, और भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन पे भरोसा है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक के ऊपर भरोसा है, जब पूरे विश्व में कहीं भी EVM से वोटिंग नहीं हो रही है, तो आप मत पत्र के द्वारा अपने आप को प्रूफ क्यों नहीं कर रहे हो देश और प्रदेश की जनता के बीच में? यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बार बार आती है, उसके पीछे EVM है, यानी EVM में खेल होता है। बिल्कुल होता है, निश्चित रूप से। चलिए प्रकाश मिश्रदानी जी, बहुत सारी बातें हो गई, किसानों से यहाँ तक भी आए, इस पे छोटा सा बयान अपना जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन मुख्य बात तो क्योंकि किसानों की हो रही थी, क्या हो सकता है आपने कह दिया, लेकिन क्या इसका प्रमाण अब सामने रखना होगा कि हाँ हमने तत्काल में इतने इतने किसानों को मुआवजा राशि दे दी है? मुझे लगता है ऐसे ही करना पड़ेगा, तब मानेंगे लोग। देखिए राखी जी, ये जितनी भी बातें हो रही हैं, अभी योगेश जी ने कहा कि साहब कमल पटेल जी ने विधानसभा में कहा, हाँ कहा, आपने जो तथ्य विधानसभा में सबमिट किए थे उन तथ्यों को माननीय कृषि मंत्री जी ने पढ़ा कि कांग्रेस पार्टी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफी का वहां पर दिया है कागज, लेकिन उसके लिए कहीं पैसे का प्रावधान नहीं किया, सर्टिफिकेट बांटे। हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि आपने प्रमाण पत्र बांटे। शिवराज जी ने भी स्वीकार किया, सरकार ने भी स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ, पैसे कहाँ हैं? 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। पैसे ही नहीं दिए ना बैंकों को, दिए हैं। फिर वही बात, अब आप अरे भाई आपने जो प्रावधान किए थे 2 बजट आपने विधानसभा में दिए हुए, सुनो भाई मैं बता रहा हूँ, विधानसभा में जो जवाब दिया गया है आपकी सरकार के द्वारा, वो सही है या जो आप यहाँ बैठ के बोल रहे हो वो सही है? मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है, आपकी सरकार ने 2 बार बजट प्रस्ताव अंतरिम बजट प्रस्तुत किया, जिसके अंदर 5,000 करोड़ किसानों के लिए किया आपने, दूसरी बार आपने 10,000 करोड़ किया, 15,000 करोड़ किया ना, यही आपका। अरे सुनो तो यार भाई, सुन तो लो, मैं अगर गलत बोलूं तो हाँ, तो मैं सुधार करिए। हाँ, 5,000 करोड़ एक बार किया, 11,000 करोड़ एक बार किया, 21,000 करोड़ एक बार किया। बजट से अलावा भी कर दिया।
वो बजट से 2 ही बार सप्लीमेंट्री बजट लाके भी सप्लीमेंट्री किया था बजट जी। एक बार किया, दूसरी जिस बार प्रकार आज माननीय शिवराज जी ने 11-12 महीने राखी के जी, कार्यकाल में इनको 33,000 नहीं है करोड़ मालूम, का कर्जा लिया है इनको प्रदेश से। नहीं पता उसी है। समय अरे किसान भाई, कर्ज माफी के लिए फिर वही बात। माननीय कमलनाथ जी ने भी 8 से योगेश 10,000 जी, करोड़ का ठीक है। कर्जा लिया था। बात कुछ भी बात आ जाए बातें उनकी, करने फिर से यदि नहीं कुछ होता होता है। है तो फिर उसको इंटरप्ट करेंगे हम। कुछ हाँ भी ठीक बोलने है, से नहीं होता है। कुछ भी अंदाज आप और बोल रहे हो। कल्पनाओं के आधार पे मैं बात तो मत तथ्य करिए। रख रहा हूं। अरे फिर वही बात करो, तथ्य रख रहे हो आप। मैं जो बोल रहा हूँ ना, अंदाज और कल्पनाओं के मेरे आधार पर तथ्यों भाई को दो ही बात। आपकी सरकार ने प्रमाणित किया है। ओहो भैया, मैं जो कह रहा हूँ सुनो उसको, उसके बाद पूरा पढ़िए। अपने अपने काम तक का पढ़ के आप बोलते सब पढ़ा हो है। भाई, फिर वही बात हो रही है। जाइए चलिए। आप उसका हमने राखी जी से आपको बोलिए, समाचार विधानसभा से प्रकाश, निकाल के ला के प्रमुख दे देंगे। समाचार चलिए। पत्र और विधानसभा की प्रति अरे, निकाल के दूंगा आपको, हाँ, तब लाइए आपको ना। भरोसा होगा। ठीक है, दिखाइए, उस पर तब हम मेरे फिर को दोबारा भी बुलाइएगा। बैठ आपको जाएंगे। भरोसा होगा। फिलहाल तो आप फिलहाल सुनिए किसानों ना, को पैसा सरकार मिल ने जाए, स्वीकार किया। फिलहाल वही किसानों बात को कर कुछ रहा हूं। राहत मिल जाए, उस पे आ जाएं और इसका हम पूरा डेटा और हमें आंकड़ा बोलने निकाल के नहीं फिर बैठ देंगे, जाएंगे। हमें बोलने ही नहीं नहीं देंगे। नहीं आप आप बोलिए बताएंगे। साहब, आपको कौन तो रोक रहा है? शांति रखिए ना। बिल्कुल शांति है। आज चुप रहिए। अरे जवाब आपके ये देखिए कहने से आप- चुप रहिए मतलब। योगेश जी बोलने दीजिए। मेरे चलिए। समय पे मैंने तो आपको नहीं डिस्टर्ब किया ना, आप तो रुक रुक के स्पेस ले लेके बोल रहे हैं। आपको लग रहा है टाइम किल करना है तो करते रहिए, नहीं, फिर नहीं, बोलते कोई रहिए। time मैं नहीं नहीं kill बोलता, करना है। अरे फिर क्या आप ही चलिए, बोलिए। राखी योगेश जी जी। ने से बुलवा लीजिए सारी चीजें। योगेश जी, ये please। बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं, इनसे बुलवाइए आप। चलिए, हम चलिए। चुप रहते हैं साहब, इन्हीं को प्रकाश सब जी पता है चलिए, अपनी दुनियादारी। पूरी बात रखिएगा, योगेश जी इंटरप्ट नहीं करेंगे। चलिए। हमारा निवेदन यही है कि जितनी भी बातें कर रहे हैं ये अपने अपने फायदे के उतने हिस्से को उठा लेते हैं और जनता के सामने रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता को सच्चाई पता है। आपने प्रश्न किया ना कि आखिरकार क्यों, तो रोना क्या रोया ईवीएम का। आप मुझे बताइए, निर्वाचन आयोग, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सब दूर गई है, हमारे हाथ में तो नहीं है ना ईवीएम से चुनाव कराना या बैलेट पेपर से चुनाव कराना। स्वतंत्र संस्था निर्वाचन आयोग, उसने करना है। जो उनके निर्देश होते, सरकार वो सारी चीजों की सुविधा उनको उपलब्ध करा के जवाब दे ले देती है। लीजिएगा। उसके बाद विषय खत्म हो जाता है। निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जहां ये जीतते तहां वहां पर ईवीएम खराब नहीं होती है। आज अगर इनके 108 या 9 आए थे, अब वो जाके 90 बचे हैं, तब तक वो विधायक खराब नहीं थे, तब तक ईवीएम दोषी नहीं थी। तब क्यों नहीं कमलनाथ ने आरोप लगाए थे? तब क्यों नहीं किसी टीवी चैनल को कहा था कि मेरे जवाब- 109 जवाब विधायक ले जो जीत के आए ठीक है, थे योगेश वो गलत तरीके से जीत के आए थे। 15 महीने तक तो बहुत अच्छा मीठा मीठा खा रहे थे, और जहां इनके विधायक नाराज होकर इनसे अलग होकर इस्तीफा देकर चले गए, तो अब वो ईवीएम खराब हो गई, इसीलिए वो दोबारा जीत के आ गए। क्यों भाई, ऐसा होगा क्या? इस तरीके की बातें होंगी। एक समझदार व्यक्ति, इतने बड़े उद्योगपति हो आप, इतनी उम्र हो गई, वयोवृद्ध नेता हो गए आप, और आज भी अपनी सुविधा के अनुसार बातें कर रहे हैं आप। क्या जनता नहीं समझती है? जनता को समझ में नहीं आता? मतलब जनता अगर हमको वोट देती है तो वो गलत करती है। आपका अगर कुशासन चलता रहा तो आप बिल्कुल ठीक थे। और क्यों नहीं आत्मनिर्भर भारत में या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? और 16 साल 70 साल लगभग आपने भी शासन किया, और 16 साल में हमने तो जो बुनियादी सुविधाएं जनता को देनी थी, हमने तो सबसे पहले उनको मुहैया कराने के लिए कोशिश की और किया। और हम अभी भी नहीं कहते कि हम 100% ओके हो गए। हमको अभी भी बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं देना है जनता को। हमने 100% बिजली देने की कोशिश की 24 आवर्स, वो आज हम उसके लिए बिल्कुल हुए। रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीजें के लिए सरकार ने पूरी ताकत के साथ प्राणपण से लग के जुड़ के काम किया। शिक्षा 0 बटन सन्नाटा था, स्वास्थ्य था ही नहीं। ये सारी चीजें अगर आज शिवराज जी की सरकार ने उपलब्ध कराई है जनता को, जो बुनियादी सुविधाओं में आती है, तो क्या ये सरकार गलत है? घड़ियाली आंसू रो रहे हैं किसानों के नाम पर। और किसान, मैंने कहा मध्य प्रदेश का किसान कह रहे साहब इतने महीनों से ये कांग्रेस सियासत कर रही है, जो हरियाणा के और पंजाब के कुछ जो है किसानों के कारण से जो बैठे हैं वहां पर दिल्ली की बॉर्डर पे। आज स्थिति क्या है? ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के खिलाफ जाकर लाल किले पर जो है अपने धर्म विशेष का झंडा फहराने की कोशिश की। ऐसे लोगों का ये समर्थन करने की बात करते हैं कांग्रेस के लोग, देश विरोधी बातें करते हैं कांग्रेस के लोग। तो बोलना पड़ेगा, काफी समय दे दिया आपने। क्या मजाक चल रही है? ये सारी बातें करने से नहीं होता, और जो यथार्थ होता है, जो सच्चाई होती है, वो जनता को दिखती है भाई। और जनता के बीच में जाके काम करना पड़ता है, किसानों के बीच में जाना पड़ता है। घर बैठे ट्वीट कर दिया या चिट्ठी लिख दी, ऐसे नहीं होता है। जाइए खेतों में देखिए। हम फिर आपसे आग्रह करते हैं, आप जाइए, आप भी, आपके विधायक भी वहां जनप्रतिनिधि है कहीं कहीं पे, आप जाइए वहां पर तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर सबको साथ में लेके जाइए और वास्तव में आप अपना पंचनामे में हस्ताक्षर करिए और सरकार को प्रस्तावित करिए। सरकार आपके हिसाब से उनको मुआवजा नहीं दे तो फिर बोलिएगा आप। चलिए, ठीक बात है। देवदत्त दुबे जी, अब योगेश जी आ रही हूँ।
देवदत्त दुबे जी, बहुत एक छोटा सा सवाल ले रही हूं आपसे कि आपने एक बात बोली थी और निश्चित तौर पर किसानों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सियासत इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन पक्ष और विपक्ष अपना अपना प्रतिक्रिया तो देंगे। सवाल ये उठता है कि अब मुआवजे के लिए क्या सरकार को पूरा देकर विपक्ष को ये दिखाना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यकीन हो जाए कि हाँ हमने तत्काल में मुआवजा दे दिया? कैसे मानेंगे? देवदत्त दुबे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, देवदत्त जी से संपर्क नहीं हुआ है और योगेश जी के पास आऊंगी। योगेश जी, आप अपनी बात पूरी रख सकते हैं। मैं अपने साथी प्रवक्ता की बातों का कुछ जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले उनको गलतफहमी दूर कर लेना चाहिए कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। भारत में जब से नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है तब से सारी संवैधानिक संस्थाओं पर भयंकर अतिक्रमण हो चुका है। कोई भी संस्था आज की डेट में वैधानिक या निष्पक्ष नहीं है। एक बात, जिन लोगों को आप वर्ग विशेष के किसान बता रहे हो, इन्हीं वर्ग विशेष के किसानों ने माननीय मोदी जी को 330 से ज्यादा सीटें दी हैं। उसमें उत्तर प्रदेश का भी किसान है, हरियाणा का भी है, पंजाब का भी है, गुजरात का भी है, पूरे भारत का किसान है। आप खाली 2 राज्यों की बात करके राजनीति करते हो। मोदी जी को क्या परेशानी है? 11 किलोमीटर दूर किसान बैठे, क्यों नहीं जाके बात करते हैं? चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री बने या किसानों की समस्याओं के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया उनको? हमको सीख देने से पहले अपने गिरेबान में झांको। 70 साल करते हो। आजाद हुए देश को कुल 73-74 साल हुए। उसमें कार्यकाल आपका भी था 20-22 साल का। बार बार आरोपित करते हो कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी 16 साल से है मध्य प्रदेश में लगातार। 23-24 हजार किसान पहले मरे, अभी 12-13 महीने में 400-500 किसान मर गए। और ना तो आप उनको समर्थन मूल्य दे रहे हो, ना एमएसपी दे रहे हो, ना उनको खाद मिल रही है, ना यूरिया मिल रहा है, ना ही उनको भावांतर की राशि दी गई है। मुआवजा, फसल मुआवजा तो पिछले 1.5 साल से किसान जूझ रहा है। अपने वालों को दे देते हो और बाकी को छोड़ देते हो। तो ये इस प्रकार की गंदी राजनीति किसानों के मुद्दे पर नहीं होना चाहिए। मेरा ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से माननीय राखी जी कि किसान वाकई बहुत पीड़ित वर्गों में आता है और उसके प्रति हमदर्दी होना चाहिए। देश की हमारी नींव है हमारा जवान और हमारा किसान। इन दो वर्गों की सबसे पहले बात होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, इन 2 वर्गों के हितों को सर्वप्रथम रूप से साधा जाना चाहिए। अच्छा, कैसे माना जाएगा कि सरकार ने राहत राशि दे दी है, सब कुछ हो जाएगा? उसका कोई प्रमाण चाहिए कांग्रेस को? अरे बिल्कुल, प्रमाण तो अपने आप आएगा ना। सरकार के पटल पे आएंगे वो आंकड़े। मैं इसलिए ये हाँ, सवाल कर रही हूँ पटल पे आएंगे कि मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूँ क्योंकि सदन में बहुत बोला गया। पहले नुकसान का आकलन होगा, उसके बाद ये लोग फसल का मुआवजा राशि देंगे, वो सब पटल पे आएगा। कहां तक छुपाएंगे उसको? चलिए ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, फिर कभी और बैठेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देवदत्त दुबे जी का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा से जुड़ने के लिए। देखिए, आफत पर सियासत, बात इतनी सी हो रही है कि प्रमाण अपने आप आएगा, लेकिन बड़ी बात यह होती है कि कैसे माना जाएगा। जो भी चीजें आप कर रहे हो तत्काल में करते हो, सामने रखोगे, लेकिन उसका एक प्रमाण ऐसा दिया जाना चाहिए ताकि सबको यकीन हो जाए। क्योंकि फिर बाद में ये बातें उठती हैं कि उन्होंने कह दिया था, उन्होंने कागजों में कर दिया, बट एक्चुअल में पहुंचा कि नहीं, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है और इन विषयों पर बार बार इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं लगती। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।